Hello friends, I am Dr. Vikas Agarwal. I am uro-oncologist at Akash Healthcare Dwarka. So today we are talking about a procedure which is called as laparoscopic partial nephrectomy. As the name implies, laparoscopic means हम दूरबीन से ऑपरेशन करना है, partial मतलब हम partial किडनी को निकालेंगे और नेफ्रेक्टमी का मतलब किडनी को काटना। तो ये जो प्रोसीजर हम करते हैं ये किडनी कैंसर के लिए करते हैं, स्पेशली जो कि ट्यूमर लेस देन 4 सेंटीमीटर है और कुछ सिलेक्टेड केसेस जिसमें 4 to 7 सेंटीमीटर का होता है। तो काफी पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि ये कैसे होगा। तो नॉर्मली हमें इस ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया यानी कि जनरल एनेस्थीसिया में हम ये ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को लेटर लेटा के और लेप्रोस्कोपिक माध्यम से 3 और 4 स्मॉल होल बनाते हैं एब्डोमेन में और उसके स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से लेप्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी से हम ये प्रोसीजर करते हैं। इस प्रोसीजर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि किडनी एक बहुत वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। जब हम किडनी को कट करते हैं, स्पेशली ट्यूमर के मार्जिन्स को जब हम कट करते हैं तो उस मार्जिन से कोई ब्लीडिंग हो सकती है। किडनी का दूसरा काम होता है यूरिन को कलेक्ट करके बाहर निकालना। तो जो पोर्शन जब हम काटते हैं वहाँ पे पेल्विक कैल्शियल सिस्टम इंजुरी हो सकता है या फिर वो रिपेयर ना होने की वजह से लीक कर सकता है या फिर कहीं से कोई सूचर गिव वे कर सकता है जिसकी वजह से यूरिन लीक हो सकता है और यूरिन की कलेक्शन अराउंड द ट्यूमर हो सकती है या अराउंड द किडनी हो सकती है। तो इसको हम यूरिनोमा बोलते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेंट डालते हैं या फिर यूरेट्री कैथेटेशन से उसको चेक कर सकते हैं। तीसरे जैसे किडनी लेफ्ट और राइट अलग अलग विसरा से कवर्ड होती है, जैसे कि राइट साइड में स्पेशली लीवर और लेफ्ट साइड में स्प्लीन और बोवल दोनों तरफ होती है, पेनक्रियाज होता है और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वेसल्स एंड होती हैं, नर्व्स होती हैं। अगर किसी कारणवश ये ब्लीडिंग होती है या फिर कोई विजन अच्छा नहीं होता तो कुछ बोवल इंजरी भी हो सकती है। जब हम किडनी का ट्यूमर काटते हैं तो हम किडनी की ब्लड सप्लाई को थोड़ी लिमिटेड टाइम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए हम रोकते हैं जिससे कि हम किडनी ट्यूमर को काट सकें और उसको रिपेयर कर सकें। कभी कभार कुछ किडनियां इसकी वजह से एटीएन यानी कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में जा सकती हैं जिसकी वजह से वो किडनी ऑपरेशन के बाद काम करना कुछ टाइम के लिए बंद कर सकती है या फिर अगर आपकी एक ही किडनी है तो आपको इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में कोई डायलिसिस की जरूरत भी पड़ सकती है। इन्फेक्शन जो कि एक कॉमन है किसी भी ऑपरेशन के बाद वो आपको हो सकता है या फिर कुछ ट्यूमर का मार्जिन कई रीजन की वजह से या फिर कुछ ज़्यादा डेप्थ में होने की वजह से कुछ कभी कभार बायोप्सी में कुछ मार्जिन पॉजिटिव भी आ सकता है जिसके लिए हम आपको या तो रीसर्जरी कर सकते हैं या फिर वेट एंड वॉच की ऑप्शंस भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभार या तो ट्यूमर ऐसी पोजीशन में है जहाँ की वो निकल नहीं सकता है, चाहे हमने प्री ऑपरेटिव इमेजेस में कितना भी उसको स्टडी किया हो या फिर ऑपरेशन के दौरान कोई अनएक्सीडेंटली कोई इंजरी या फिर कोई ब्लड वेसल ज़्यादा ब्लीड करने की वजह से कभी कुछ पेशेंट्स में हमको पूरी किडनी को भी निकालना पड़ सकता है जिसको हम टोटल नेफ्रेक्टमी और रेडिकल नेफ्रेक्टमी भी करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से आपको जो प्रोसीजर में पार्शियल नेफ्रेक्टमी का था उसको पूरा कंप्लीट रेडिकल नेफ्रेक्टमी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। 95% हम इस पेशेंट जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं इसको हम लेप्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं जिसमें स्मॉल होल आते हैं, बट कुछ कारण की वजह से हमको या तो एडहेजन है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमको ओपन सर्जरी यानी कि चीरे वाला सर्जरी भी करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ऑपरेशन के बाद मरीज को हम बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं ताकि वहाँ पर जहाँ पे हमने सूचर लगाए हैं वो कम्प्लीटली हील हो जाए। पेशेंट की बेड रेस्ट को हम नॉर्मली 2 वीक्स तक एडवाइस करते हैं, कोई हैवी वेट नहीं करना है और ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे से पेशेंट को लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देते हैं, सब्सिक्वेंटली नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं। 3 से 4 दिन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल और बायोप्सी आने के बाद हम कम्प्लीटली उनको आप आगे का ट्रीटमेंट हम बता सकते हैं और नॉर्मली 2 वीक्स में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, देन दे कैन डू देयर वर्क। और हैवी वेट के लिए हम 1 मंथ तक के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बायोप्सी फर्दर ट्रीटमेंट और फर्दर फॉलो अप हम आपको डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।